जेईई मेंस 2026 के रिजल्ट आ चुके हैं और अब असली जंग शुरू होती है काउंसलिंग की। हम सबका सपना होता है एक टॉप एनआईटी में एडमिशन लेना, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी 12वीं क्लास की मार्कशीट आपकी रैंक से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होम स्टेट कोटा की। एक ऐसा नियम जो कम रैंक पर भी आपको आपके सपनों का कॉलेज दिला सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये होम स्टेट कोटा आखिर क्या है, इसका फायदा कैसे मिलता है और सीटों का पूरा गणित क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एनआईटी में सीट पक्की करना चाहते हैं तो एक सेकंड भी इस वीडियो का मिस मत करिएगा। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। एनआईटीज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए जोसा यानी कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी एक खास नियम अपनाती है। एनआईटी में सीटों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है होम स्टेट कोटा, जो उन बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है जिन्होंने उसी राज्य से अपनी 12वीं की है जहां वह एनआईटी स्थित है। उनके लिए 50% सीटें पहले से ही रिजर्व रखी जाती हैं ताकि उन्हें अपने घर के पास पढ़ने का बेहतरीन मौका मिले। वहीं बाकी 50% सीटें, जिन्हें हम अदर स्टेट कोटा कहते हैं, पूरे देश के ओपन कंपटीशन के लिए होती हैं, जहां इंडिया का हर होनहार स्टूडेंट अपनी रैंक के दम पर सीट पक्की करने की कोशिश करता है। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर कि आखिर ये होम स्टेट कोटा मिलता किसे है। क्या इसके लिए आपका जन्म स्थान या परमानेंट एड्रेस मायने रखता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जोसा का नियम बहुत ही सीधा है। आपका होम स्टेट वही माना जाएगा जहां से आपने 12वीं की परीक्षा पास की है। इसे तकनीकी भाषा में स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कहते हैं। यानी अगर आप रहने वाले बिहार के हैं लेकिन आपने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से पूरी की है तो आप दिल्ली के कोटे के हकदार होंगे, बिहार के नहीं। तो बस अपनी मार्कशीट उठाइए और देखिए कि आपने आखिरी इम्तिहान किस राज्य से दिया है, क्योंकि वही राज्य आपकी सफलता का गेटवे बनने वाला है। चलिए अब इस गणित को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एनआईटी में कुल 100 सीटें हैं, तो नियम के मुताबिक उन्हें दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। पहली 50 सीटें एचएस कोटा की होंगी, जहां उसी राज्य के बच्चों का मुकाबला होगा। इसीलिए यहाँ अक्सर कम रैंक पर भी एडमिशन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी की 50 सीटें ओएस कोटा की होंगी, जहां पूरे भारत के स्टूडेंट्स एक एक सीट के लिए बड़ा मुकाबला करते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। जैसे एनआईटी गोवा में अपनी 50% होम स्टेट कोटा का एक बड़ा हिस्सा 80% गोवा के लिए और बाकी 20% दमन-दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखा जाता है। वैसे ही एनआईटी श्रीनगर में भी होम स्टेट कोटे का 90% हिस्सा जम्मू कश्मीर और 10% लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहता है। यानी ये सिस्टम हर इलाके के बच्चों को आगे बढ़ने का एक फेयर मौका देता है। अब आप पूछेंगे कि ये सिस्टम बनाया क्यों गया? इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, लोकल अपॉर्चुनिटी। हर राज्य के बच्चों को अपने पास के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिले। अगला है लोअर कट ऑफ। होम स्टेट कोटे की वजह से लोकल स्टूडेंट को अक्सर 5000 से 10,000 रैंक तक का फायदा मिल जाता है। अगला है रीजनल बैलेंस। देश के हर कोने में शिक्षा का स्तर बराबर बना रहे। इसके अलावा कन्वीनियंस, घर के पास रहकर पढ़ाई करना आसान और सस्ता होता है। अब एक जरूरी सवाल, क्या यह नियम सिर्फ एनआईटी तक ही सीमित है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एनआईटी के अलावा असम यूनिवर्सिटी, बिट्स मेसरा और पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी होम स्टेट कोटा पूरी तरह लागू होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर याद रखिएगा। देश के सबसे प्रीमियम आईआईटीज में कोई होम स्टेट कोटा नहीं होता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के दम पर ही मुकाबला होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी रैंक उम्मीद से थोड़ी पीछे रह गई है तो मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस समझदारी दिखाएं, अपने होम स्टेट की पिछले साल की क्लोजिंग रैंक चेक करें और याद रखें कि आपका अपना राज्य आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। क्या पता आपकी मेहनत का असली इनाम आपके अपने ही शहर के कॉलेज में आपका इंतजार कर रहा हो। काउंसलिंग शुरू होने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, खासकर अपना स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। चॉइस फीलिंग करते समय अपने होम स्टेट वाले कॉलेज को समझदारी से ऊपर रखें अगर आप वहां एडमिशन चाहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके एनआईटी जाने के रास्ते को थोड़ा आसान बनाएगा। अगर आपके मन में कोटे को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को अपने जेईई वाले ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।